हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 6 के और x प्लस 2y छोटा या बराबर है 8 के। उसके बाद लिखा हुआ है x और y के मान दोनों ही 0 या 0 से बड़े हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की क्रियाविधि को लिखेंगे। देखो, जिसमें पहली हमारे पास होगी कि जो भी हमें असमीका दी जाएगी, असमीका के संगत समीकरण लिखिए। सबसे पहले हम यही कहेंगे, असमीका के संगत समीकरण लिखिए। उसके बाद जो भी संगत समीकरण हमें मिलेगी, तो समीकरण पर कम से कम दो बिंदु प्राप्त कीजिए। इसको मैं एक बार सही लिख देता हूँ, ये याद रखें आप। तो प्राप्त कीजिए को एक बार और लिख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा दो बिंदु प्राप्त कीजिए। अब देखिए, दो बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त करना है। उसके बाद हम असमीकाओं को हल करेंगे और उसके बाद आलेखित भी करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं पहली असमीका। तो देखो, असमीका पहली असमीका हमें क्या दी हुई है? पहली असमीका है 2x प्लस का y और छोटा या बराबर है किसके? 6 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके संगत समीकरण लिखेंगे। तो इसके संगत हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या बनेगी? समीकरण होगी 2x प्लस वाई और बराबर हो जाएगा 6। अब इस समीकरण पर हम क्या करेंगे? समीकरण पर बिंदु ले लेंगे। तो समीकरण पर बिंदु, देखो समीकरण पर बिंदु लेंगे तो सबसे पहले हम इसमें x का मान 0 रखेंगे, तो हमें y का मान 6 मिलेगा। तथा उसके बाद हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 3 मिलेगा। अर्थात ये हो जाएगा 3,0। ये हमारे पास बिंदु हो जाएगा। अब देखेंगे कि असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या फिर नहीं करती है। तो मूल बिंदु पर भी हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं मूल बिंदु पर। देखिए, मूल बिंदु पर अर्थ यह हुआ कि x का मान भी 0 रखेंगे और y का मान भी 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस y का मान भी 0 और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो देखो, ये हो जाएगा 0 छोटा या बराबर है किससे? 6 से। इसका मतलब यह कथन क्या है? सत्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि मूल बिंदु इसमें सम्मिलित होगा। अब हम इससे संबंधित देखिए आलेख यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर हम आलेख बनाते हैं। ये लीजिए, ये y अक्ष को व्यक्त करने वाली मैंने एक रेखा खींच दी और ये x अक्ष को व्यक्त करने वाली हम एक रेखा खींच देंगे। और अब बिंदु देखिएगा, ये हमारे पास होगा y अक्ष और ये होगा x अक्ष और ये होगा मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। अब देखिए, पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है 0,6। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 0,6। देखो, इसको 2 4 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 6। तो ये होगा 0,6। ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखो, अगला बिंदु क्या है? 3,0। तो 3,0 के लिए मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा वो बिंदु हो जाएगा हमारे पास 3,0। अब देखो, असमीका में बराबर के चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर गहरी काली लाइन हम खींचेंगे। तो गहरी काली रेखा देखिए खींच देते हैं हम। तो ये हमने, देखो ये रेखा बिल्कुल हमें गहरी खींचना है क्योंकि यहाँ पर बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गई हमारे पास रेखा। और अब हम इस रेखा को लिख देते हैं। इसका समीकरण क्या था? तो इस असमीका के रूप में लिख देते हैं इसको। देखो, ये था 2x प्लस वाई, ये था 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है किसके? 6 के। यही था चिन्ह, देख लो आप, छोटा या बराबर है 6 के। अब हम दूसरी असमीका लिखेंगे, x प्लस 2y छोटा या बराबर है 8 के।
तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी असमीका। असमीका को एक बार और लिख देते हैं, दूसरी असमीका। ये हो गया समीका। देखिए दूसरी असमीका क्या थी हमारे पास, फिर से बोल देता हूं मैं एक बार। ये थी x प्लस 2y छोटा या बराबर है 8 के। x प्लस 2y छोटा या बराबर है 8 से। अब हम क्या करेंगे, इसके संगत समीकरण लिख देंगे। तो इसके संगत समीकरण देखिए क्या हो जाएगी, इसके संगत समीकरण होगी x प्लस 2y और बराबर हो जाएगा 8। अब समीकरण पर बिंदु ले लेंगे, तो समीकरण पर हो जाएंगे बिंदु। तो देखो समीकरण पर बिंदु कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे। देखिए जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 4, तथा y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 8। ये हमारे पास इस पर दो बिंदु आ जाएंगे। अब इसको मूल बिंदु पर भी हम इसकी जांच कर लेंगे। तो अब मूल बिंदु पर यहाँ पर भी लिख लेते हैं, मूल बिंदु पर देखिए मूल बिंदु पर अर्थात x का मान 0 रखेंगे इसमें, प्लस 2 y का मान भी 0 रखेंगे और छोटा या बराबर है 8 से। तो इसको हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, 0 छोटा या बराबर है 8 से। यह कथन क्या है हमारा, सत्य है। अर्थ यह हुआ कि यह रेखा भी मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी। तो अब इससे संबंधित रेखा हम यहाँ पर खींच लेते हैं। तो देखो क्या बनेगी रेखा, देखते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला बिंदु क्या है हमारे पास, 0,4 है। तो हम 0,4 बना लेते हैं। देखो x का मान 0, y का मान 4, यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, ये बिंदु होगा हमारे पास 0,4। उसके बाद देखिए कितना है, 8,0, तो 2, 4, 6 और यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा, ये बिंदु होगा 8,0। और यहाँ देखिए बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया गया है असमीका में, मतलब इसे भी हम गहरी ही खींचेंगे। बिंदु रूप में कब खींचते हैं, जब रेखा पर असमीका में बराबर के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखो ये रेखा मैंने एक और खींच दी है, और ये थी x प्लस, लिख देता हूं मैं, ये थी x प्लस 2y और छोटा या बराबर था 8 के, और यह भी मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं तीसरी असमीका। तीसरी असमीका, तो तीसरी असमीका में हम दोनों असमीकाओं को लिख देंगे, x का मान 0 या 0 से अधिक और y का मान भी 0 या 0 से अधिक। तो यह मानक होती है, इसका अर्थ होता है कि पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो पहला चतुर्थांश में क्या होता है, x का मान भी 0 या 0 से बड़ा होता है और y का मान भी 0 या 0 से बड़ा होता है। अब हम छायांकित कर लेते हैं इसे। देखिए तो अब हमारे पास देखो मूल बिंदु सम्मिलित है दोनों रेखाओं में, और प्रथम चतुर्थांश में हमें उत्तर देना है। तो हमारा जो छायांकित भाग होगा वो क्या हो जाएगा, देखो हम छायांकित भाग को यहाँ पर बना लेते हैं। तो छायांकित भाग हमारा यहाँ से होगा और केवल यहाँ तक ही होगा, यही हमारा छायांकित भाग होगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ही हमें इस उत्तर को देना है। तो मूल बिंदु भी इसमें सम्मिलित था, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, हल क्षेत्र। यहाँ पर हम लिख देते हैं यह है हल क्षेत्र, यह हल क्षेत्र हो जाएगा हमारा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।